सद्गुरु की साजी नवाजी गुरु प्यारी सत्संगत जी बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है जो निरंकार को टाइम देते हैं उनका टाइम अच्छा हो जाता है। प्यारी सत्संगत जी, अक्सर दुनिया में टाइम की बात होती है कि मेरा टाइम बहुत बुरा है, मेरा समय बहुत खराब है, मैं तो बहुत बुरा फंसा हूँ, मुझे बहुत टेंशन है। तो जो ऐसी बातें करते हैं तो उनके लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही विशेष है, खास है। क्योंकि टाइम बुरा कब आता है? जब हम संसार में खोए रहते हैं, इस माया में, मोह में फंसे रहते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं ना, तब टाइम हमारा बुरा आता है और बहुत बुरा टाइम आता है। जो इस निरंकार को भूल जाता है ना, उसका बहुत बुरा टाइम रहता है, बहुत खराब टाइम। जो परमात्मा से नाता तोड़ लेता है, जो परमात्मा को मानता ही नहीं है, वो बहुत बुरा फंस जाता है। तो जीवन में जिसने भी इस निरंकार को विशेषता दिया, परमात्मा के साथ जुड़ गया सच्चे दिल से, ऊपर ऊपर से नहीं, सच्चे दिल से, गहराई से, सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा में मगन रहते हैं, दिन रात मगन रहते हैं। ये नहीं कुछ पल के लिए, अभी हमने भगवान को याद किया, फिर एक दिन बाद याद किया, या हफ्ते बाद याद किया, महीने बाद याद किया, या कोई खास मौके पे भगवान को हम याद करेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान को हर पल याद करना है, हर श्वास में भगवान ही भगवान होना चाहिए और भगवान के सिवा कुछ होना ही नहीं चाहिए। हमारी सोच विचार में केवल और केवल परमात्मा ही होना चाहिए, परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो जो ऐसी अवस्था में रहते हैं, जो हर पल, हर घड़ी, हर हाल में इस निरंकार को याद करते हैं और निरंकार के सिवा और कुछ सोचते ही नहीं है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं, उनके जीवन में अच्छा टाइम आ जाता है। बुरे से बुरे टाइम भी चले जाते हैं। जब हम परमात्मा की शरण में आते हैं ना, तो हमारा टाइम अच्छा जाता है। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं थे, हम सत्संग में नहीं आए या हमने ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, तो उसके पहले हमारा टाइम खराब था और सबका टाइम खराब था। जिन्होंने परमात्मा को जाना है, जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान लिया है, उन सब के जीवन का अपना अपना अनुभव है। सारे संतों का अपना अपना अनुभव है। जब तक हम सदगुरु जी के पास नहीं आए, हम सत्संग हमने नहीं किया, तब तक हमारा टाइम खराब था। हम सोचे, अपने पिछली स्टोरी को सोचे, पिछले दिनों को याद करें तो हम कैसे कैसे हालात में थे। दास तो सोचता है, दास हमेशा अपनी पिछली लाइफ के बारे में बहुत कुछ सोचता है। तो दास के हालात तो बहुत बुरे थे, बहुत खराब टाइम थे, बहुत ठोकरें भी खाई, बहुत दुख दर्द मिला, बहुत धोखे भी खाए। लेकिन जब से सदगुरु की शरण मिली, संतों का संग मिला, दास ने ब्रह्म ज्ञान लिया, सेवा सत्संग करना शुरू किया और निरंकार को टाइम देना शुरू किया, तो दास का टाइम अच्छा हो गया। ये दास के लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अनुभव है। 24 साल का अनुभव है। 30 जुलाई सन 2000 को ज्ञान लिया था और अभी 24 साल दास को हो गया है। तो 24 साल पहले की जो कहानी बहुत गड़बड़ थी, इतनी बुरी कंडीशन में दास था कि शायद सदगुरु ना मिलते तो दास इस दुनिया में नहीं होता। ये दास अपना ही खुद का अनुभव बता रहे हैं आज यहाँ पे कि अगर ये ज्ञान ना मिलता तो शायद हम दुनिया में ना होते, बहुत पहले ही ये शरीर छोड़ देते, बहुत पहले ही मर जाते। लेकिन जब से ब्रह्म ज्ञान हुआ, ये निरंकार दातार मिला और लगन लगा ली इस निरंकार के साथ, तो जीवन जीने की शक्ति मिल गई। इसने ताकत दी, बल दिया, इसने सहारा दिया। परमात्मा जिसको अपना लेता है ना, जिसको अपना बना ले, फिर वो जीवन में कभी निराश, हताश, उदास होता ही नहीं है, क्योंकि 24 घंटे फिर इस निरंकार का पहरा होता है।
जिसके ऊपर हाथ रखे जो चाहे करवा सकता, एक छोटी सी चींटी से भी हाथी को मरवा सकता। हाथ गुरु का जिसके सर पे वह दुनिया से डरता नहीं, इसके सेवक का जो सेवक कभी मौत से मरता नहीं। जब तक भी ये आप न चाहे मारे जग की हिम्मत ना, जीना मरना हाथ किसी के और किसी की ताकत ना। बेमुख मूर्ख सोच में डूबा, सोच ने इसको मार लिया। अवतार गुरु वह मरे ना जन्मे, जिसने नाम चितार लिया। जिसने इस नाम को चित्त में धारण कर लिया, इस निरंकार को, जो निरंकारमय हो गया, जो दिन रात निरंकार में खोया रहता है, जो इस निरंकार को टाइम देता है, उसका टाइम अच्छा हो जाता है। ये दास का खुद का एक्सपीरियंस है, अनुभव है दास का। तो दास आज बहुत आनंद में है, बहुत सुखी है, और हर सांस सांस रोम रोम से शुक्राना करता है। दास हर पल शुक्राना करता है। हे दातार, बहुत बड़ी कृपा आपकी, बहुत बड़ी कृपा कि सदगुरु ने जन्नत में ला खड़ा कर दिया, जन्नत दे दी, जन्नत, स्वर्ग। जीते जी दास को स्वर्ग मिला, शांति मिली, सुकून मिला। कृपा किसकी? सदगुरु कृपा कि दास ने हर पल हर घड़ी निरंकार को ही टाइम दिया है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आप दिन रात ये भक्ति में डूबे रहते हैं और कुछ दूसरा कोई काम आपके पास नहीं है। तो दास हंसता है कि जब हम परमात्मा के हो गए, जब परमात्मा मय हो गए, तो फिर हम बचे ही कहाँ। बूंद जब सागर में मिल जाती है तो फिर ये सागर हो जाती है। फिर तो सागर में लहरें उठे या हलचल सागर में होगी। फिर बूंद का तो कोई वजूद नहीं है, फिर सब कुछ करता है सागर, फिर सब कुछ करता है निराकार, सारे काम करता है ये। फिर तो ये सारे काम खुद ब खुद करता हुआ चला जाता है। ये हर काम अपने आप सजाता है, संवार देता है, गुरसिक की लाइफ को बना देता है ये। जिसका पक्ष करे तो स्वामी उस बंदे की मौज बहार, जिसका पक्ष करे तो स्वामी उसकी होती कभी ना हार। तो दास इसके हवाले हो गए टोटली। और जब इसके हवाले हो गए ना तो सारे काम करता है, अपने आप करता है, ये सारे काम करता है। ये दास के जीवन का निजी एक्सपीरियंस है, क्योंकि दास इसमें डूबा रहता है। 24 आवर्स निरंकार में दास डूबा रहता है। तेरी मर्जी, प्रभु की इच्छा, तो जो होता है अच्छा ही अच्छा होता है। इसलिए दास पूरे विश्वास के साथ जो भी आज इस ऑडियो को सुन रहे हैं, तो उनसे एक बात बताना चाहिए कि निरंकार के हो जाइए पूरी तरह, टोटल, आधा अधूरा नहीं, पूरी तरह। कि आधा दिमाग यहाँ आधा दिमाग वहां, ऐसा नहीं। दो नाव में पैर रखने वाला बंदा डूब जाता है। हम संसार में भी रहे और निरंकार में रहे, ऐसा नहीं चलता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी ता में दो न समाई। कि केवल निरंकार ही होना चाहिए लाइफ में, ओनली एंड ओनली निरंकार। जब निरंकार है तो सब है, रब है तो सब है, परमात्मा है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं है। सतगुरु मिले तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई। मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होई। सदगुरु मिलेंगे तो सब मिल जाएगा, वरना घर गृहस्थी में कोई सुखी नहीं है, सारी दुनिया दुखी है। कहानी है घर घर की, किसी के घर में सुख शांति नहीं है। ये आज के दौर का एक कड़वा सत्य है। किसी घर में शांति सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि इस घर के मेंबर की आपस में नहीं बनती है, क्योंकि वहां पर निरंकार आधार नहीं है। जहां पर इस निरंकार का आधार नहीं होता, वहां पर सुख चैन आ ही नहीं सकता है। जिस घर में गुरु है वही सुख शांति है। गुरु को आगे रखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तीस जन को तीन लोग बहनाई। गुरु आ गए तो सुख शांति है, मुसीबत आ नहीं सकती। जहां गुणगान तेरा है वो घर जन्नत से बढ़िया है, जहां तेरा बसेरा है। लेकिन जो गुरु की बात को नहीं मानते, गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल, कहे कबीर तीस जन को जहां जाए तहां काल। जो गुरु की बात को नहीं मानता, इस निरंकार को नहीं मानता, तो उसके जीवन में काल ही काल है। जहां जाएगा उसको प्रॉब्लम्स है, परेशानी है। लेकिन जिन्हें आसरा तेरा उन्हें कोई गम नहीं होता, खजाना मुस्कुराहट का कभी भी कम नहीं होता। बाहर कुल जमाने की सदा रहती है उनके पास, रुकावट रास्ता रोके मगर उस पर दम नहीं होता। जो अपनी कश्ती सदगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं,
तो फिर तूफान भी उन कश्तियों के किनारे छोड़ दिया करते हैं, जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। तो ये बात है डूबने की। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। तो ये दास का एक निजी अनुभव, एक्सपीरियंस है। जो निरंकार को टाइम देते हैं उनका टाइम अच्छा हो जाता है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी